देन लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 199 विच इज बाइनरी ट्री राइट साइड व्यू। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक बाइनरी ट्री गिवन होगा और आपको उसकी राइट साइड से जो जो एलिमेंट्स विजिबल हैं वो आपको रिटर्न करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको राइट साइड से 1 3 और 4 विजिबल है, तो आपको 1 3 4 रिटर्न करना है। इस क्वेश्चन में 1 3 4 5 विजिबल है, तो आपको 1 3 4 5 रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 की वजह से हाइड हो रहा है। तो इसमें हम यूज करेंगे क्यू का, क्योंकि जो क्यू होती है आपकी वो बीएफएस फॉलो करती है, मतलब कि वो लेवल वाइज आपके नोड्स को एक्सप्लोर करेगी। तो देखिए हम इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम जैसे ही अपनी किसी भी एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं, अपने किसी भी नोड को पॉप कर रहे हैं, तो हम उसके दोनों लेफ्ट और राइट चिल्ड्रंस को अपनी क्यू में पुश कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे आपने यहाँ पे 1 को पॉप करा, आपको 1 के राइट लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों को पुश करना पड़ेगा। फिर आप अब आपकी क्यू में 1 तो पॉप हो चुका है, अब आपकी क्यू में बचे हैं 2 और 3। अब आपको इनके चिल्ड्रंस को भी अपने लिस्ट में पुश करना पड़ेगा जब आप इनको पॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी क्यू में आइटरेट करेंगे। क्यू के हर एक एलिमेंट के लिए हमें उस एलिमेंट को पॉप करना है और उसके चिल्ड्रंस को पुश करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे 2 पे, हमने 2 को पॉप करा, उसके चिल्ड्रन को पुश करा। फिर हम आएंगे 3 पे, हमने 3 को पॉप करा, उसके चिल्ड्रन को पुश करा। इस तरह से हम लेवल वाइज आइटरेट करेंगे अपने बाइनरी ट्री में। अब आ जाते हैं इसके कोड पे। तो देखिए यहाँ पे आपको जो फंक्शन है राइट साइड व्यू नाम है जिसका, उसमें पास हो रहा है आपका रूट, जिसका डेटा टाइप है ट्री नोड, और जो उसका रिटर्न टाइप है वो है लिस्ट इंटीजर। यहाँ पे हमने एक क्यू बनाई है जो हमें हेल्प करेगा अपने बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए, जो है लिंक लिस्ट टाइप की। और यहाँ पे हमने एक अपनी ARR नाम से एरे लिस्ट बनाई है जिसको हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे आप एरे लिस्ट की जगह लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ लिस्ट टाइप गिवन है। उसके बाद हमने पहली कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा रूट ही नल है, मतलब आपका बाइनरी ट्री है ही नहीं, नल है, तो आपने एरे लिस्ट अपनी ऐसे ही रिटर्न कर देनी है, एम्प्टी एरे लिस्ट ही रिटर्न कर देनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन कोड पे। अगर आपका बाइनरी ट्री एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हमने अपने पहले एलिमेंट को इंसर्ट करा है। फिर यहाँ पे हमने अपने क्यू को आइटरेट करना स्टार्ट कर दिया कि जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हमें ये सारी कंडीशंस एग्जीक्यूट करनी है। और लास्ट में हमें अपना ARR रिटर्न करना है, अपनी एरे लिस्ट। ये साइज आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपके एक लेवल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर हमने एक ट्री नोड टाइप का एलिमेंट लिया है, ELE लिया है, जिसको हमने अभी शुरू में नल सेट करा है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारी क्यू है वो फीफो फॉलो करती है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट पहले जाएगा वो पहले निकलेगा और जो लास्ट में जाएगा वो लास्ट में निकलेगा। तो यहाँ पे अभी आपकी ELE में क्या प्रेजेंट होगा, जो लास्ट में एलिमेंट निकला होगा वो ELE रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एरे में अपनी लास्ट वाला एलिमेंट ऐड करा है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे मैंने सबसे पहले अपनी इस वाले से हमने क्या करा है, अपनी क्यू में 1 इंसर्ट करा है, ठीक है। हमारी क्यू में पहले से ही 1 है, इसका मतलब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम लूप के अंदर एंटर हो गए। फिर हमने साइज निकाला, तो क्यू का साइज अभी 1 है, क्योंकि लेवल 1 में हमारे लेवल 0 में हमारे सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। ट्री नोड अभी नल कर रखा है हमने ELE को। अब साइज ग्रेटर देन 1, मतलब ये लूप हमारा सिर्फ एक ही बार चलने वाला है। अब यहाँ पे हमने ELE में अपना 1 को पॉप कर दिया है। क्यू में जो भी एलिमेंट, क्यू में एक ही एलिमेंट है तो 1 ही पॉप होगा। फिर यहाँ पे हमने 1 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को इंसर्ट कर दिया, क्योंकि वो दोनों नल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 2 और 3 हमारी क्यू में पुश हो गए हैं। तो अभी आपकी क्यू में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ 2 और 3, क्योंकि 1 हमने पॉप कर दिया है। फिर हमने साइज माइनस माइनस कर दिया, हम लूप से बाहर आ गए। अब ELE में क्या है, ELE में आपका भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दोनों 1 ही है, तो हमने अपने एरे में 1 इंसर्ट कर दिया है। फिर हम अगली बार जाएंगे, हमने देखा हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, क्योंकि उसमें 2 3 पहले से प्रेजेंट है। फिर हमने साइज निकाला, साइज निकला 2, इसका मतलब अब ये लूप हमारा 2 बार चलेगा। हमने दोबारा से ELE को नल सेट किया, और यहाँ पे अब हमारा क्या हो रहा है कि इसकी मेथड की वजह से हमारा जो ELE है उसमें 2 स्टोर हो रहा है, क्योंकि 2 पहले डाला था। तो हमारा ELE में 2 आ गया। फिर हमने 2 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को इंसर्ट करा है। अब 2 का लेफ्ट चाइल्ड तो है, लेकिन राइट चाइल्ड नल है, तो राइट चाइल्ड इंसर्ट नहीं होगा। ये वाली कंडीशन की वजह से आपका राइट चाइल्ड इंसर्ट नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट होगा, ठीक है। अब आपकी क्यू में क्या कंटेंट प्रेजेंट है, क्योंकि 2 पॉप हो चुका है, तो आपकी क्यू में आ जाएगा अब क्या क्या एलिमेंट आएगा, 3 और 4, ठीक है। अब आपकी क्यू में 3 और 4 आ चुके हैं। अब इसके बाद आपने क्या करा है, क्योंकि अब ये लूप आपका 2 बार चलना है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, विच इज 3। तो अब 3 हमने पॉप करा, फिर हमने 3 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को इंसर्ट करा। अब 3 का कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड है ही नहीं, तो कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा क्यू में। फिर हमारा लूप कंप्लीट हो चुका है। हम लूप से बाहर आएंगे, तो अब हमारे ELE में क्या है, लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट आपका 3 है, तो आपका 3 इंसर्ट हो जाएगा आपकी एरे लिस्ट में। सिमिलरली हम 4 के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। जब आप 4 पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो एरे लिस्ट का साइज है वो सिर्फ 1 होगा, तो आपका ये जो लूप है वो एक ही बार चलेगा और 4 ही पॉप होगा
और 4 का जो चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड 5 इंसर्ट होगा। तो 4 जब आप नीचे आएंगे, क्योंकि ये लूप एक ही बार चला है, तो आपका लास्ट एलिमेंट भी 4 ही होगा, तो आपके अरे लिस्ट में 4 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली गोस फॉर 5। तो एट द एंड हम क्या कर रहे हैं कि हम हर एक लेवल को क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।